Hello everyone. Today I will discuss next question CSIR NET Linear Algebra दिसंबर 2015 पार्टी सी का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ए पोलिनोमियल ओवर R ऑफ ए डिग्री लेस देन और इक्वल टू n फॉर P ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस so on प्लस an x रेज टू पावर n in V. Defined a linear transformation T from V to V by T of a P of x is equal to an plus an minus 1 into x plus a naught into x raised to power n. Then T is 1 to 1, T is on to, T is invertible. फोर्थ ऑप्शन है डेटर्मिनेंट ऑफ T इज प्लस माइनस 1. अब ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि जो T है कोई भी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है V से V के ऊपर, और V क्या है आपका वेक्टर स्पेस है किसके ओवर में पॉलिनोमियल्स का ओवर R जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू क्या है आपकी n है. दैट मीन्स जो P ऑफ x है वो पॉलिनोमियल्स का सेट है. वो कैसी है पॉलिनोमियल आपकी इस फॉर्म की है. दैट मीन्स V के अंदर जो एलिमेंट है जो पॉलिनोमियल्स का जो वेक्टर स्पेस बनाया उसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्म के हैं आपके a0 प्लस a1x प्लस an x रेज टू पावर n. और जैसे ही आप वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी इमेज किसके इक्वल है जो nth जो x रेज टू पावर n है उसका जो कोफिशिएंट है वो आपकी an बन कांस्टेंट टर्म बनेगी. प्लस दैट मीन्स जो पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल कर दिया. दैट मीन्स चेंज कर दिया. जो x की पावर n का है वो कांस्टेंट बन जाएगा और जो कांस्टेंट है वो x की रेज टू पावर n का कोफिशिएंट बन जाएगा. देन उसके कोरोस्पोंडिंग जो बनेगा उसमें वो जो मैप है वो पूछा गया क्या वो 1 1 होगा, ऑन टू होगा, इन्वर्टिबल होगा, या उसका जो डिटर्मिनेंट है वो प्लस माइनस 1 होगा. फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ इसको कंसीडर कर लेती हूँ कि n की वैल्यू मैं 3 लेती हूँ. अगर मैं n 3 लेती हूँ तो जो पोलिनोमियल है आपकी वो कहाँ से कहाँ हो जाएगी P3 से P3 के ऊपर हो जाएंगी. तो जो पोलिनोमियल है P ऑफ x वो किसके इक्वल हो जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब. इसके अंदर जो बेसिस एलिमेंट है वो कौन बनेंगे 1x x स्क्वायर x की क्यूब. इसकी डायमेंशन कितनी है आपकी 4. अगर आपकी जैसे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो P3 से P3 के ऊपर है, इसकी डायमेंशन आपकी 4 है, इसकी भी डायमेंशन आपकी 4 है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी. जब आप मैट्रिक्स लिखते हो अब ये देखिए जो आपका T है वो कहाँ से था V से V के ऊपर. V यहाँ कौन है 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, P3 से P3 के ऊपर जाएगा. तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की थी आपकी 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की थी. अब वो बनेगी कैसे 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की थी. तो यहाँ पे जो बेसिस के एलिमेंट है 1x x स्क्वायर x क्यूब उसके इमेज निकलेगी बेसिस एलिमेंट की. उस जो इमेज आएगी उसको 1x x स्क्वायर और x क्यूब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है. देन आपकी क्या बनती है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होती है. अब ये देखिए कि भाई ये फर्स्ट कॉलम है जो मैट्रिक्स का वो आपका कैसे बना है, या सेकंड कॉलम है मैट्रिक्स का वो कैसे बना है. दैट मीन्स आपको T ऑफ ए 1 की है जो वो इमेज निकालनी है. तो T ऑफ ए 1 की जो इमेज है T ऑफ ए 1 की इमेज है वो क्या होगी आपकी x क्यूब होगी. T ऑफ x की इमेज x स्क्वायर होगी, T ऑफ x स्क्वायर की x होगी, T ऑफ x की क्यूब की 1 होगी. वो कैसे होगी ये देखिए ये आपकी जो P ऑफ x है वो nth डिग्री की पॉलिनोमियल है. अगर T ऑफ ए 1 है दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल है आपकी वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है. अब जो आपने कंसीडर की थी पॉलिनोमियल जैसे ये P ऑफ x 1 है दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म ही बचे. जैसे ये अगर आपकी पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a क्यूब x क्यूब, अगर आपकी जो पॉलिनोमियल है वो 1 बननी चाहिए. वो किस कंडीशन पे बनेगी जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो सिर्फ 1 बनना चाहिए, जो रिमेनिंग टर्म है वो सारी क्या होनी चाहिए 0. तभी आपकी जो पॉलिनोमियल है वो क्या बनेगी 1 बनेगी. दैट मीन्स a0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 1 होनी चाहिए. और इसके अलावा जो है a1 a2 a3 जो सोन आगे वाले वो सब क्या होने चाहिए आपके 0 होने चाहिए. ऐसे ही अगर आप P ऑफ x x लेते हो अगर पॉलिनोमियल जैसे यहाँ पे T ऑफ x की इमेज निकालिए दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल है वो क्या लेनी है आपने x. जो पॉलिनोमियल है वो x कब बनेगी ये जो कोफिशिएंट है a1 ये 1 होना चाहिए, ये 0 ये भी 0 ये भी 0. तो जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी x के इक्वल हो जाएगी. तो ये देखिए
तो पी ऑफ एक्स कब होगा, जब A1 1 होगा और जो बाकी हैं A0, A2, A3 अप टू AN ये सब क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए। सिमिलरली आपके जो पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर कब बनेगी, जब ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और पी ऑफ एक्स क्यूब कब बनेगा, जब A3 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। अब जो आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखिए, अब आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है P3 से P3 के ऊपर। अब आपको इसकी इमेज निकालनी है। अब जैसे 3 से मैंने डिफाइन किया था, तो जो उसकी इमेज है वो कैसे थी आपकी, टी ऑफ ए पी ऑफ एक्स किसके इक्वल था आपका, A0 एक्स क्यूब प्लस A1 एक्स स्क्वायर प्लस A2 एक्स प्लस A3। अगर आपका पी ऑफ एक्स 1 था, ये कब आया था, जब आपकी कांस्टेंट टर्म थी वो क्या थी, जब 1 थी, और जो रिमेनिंग टर्म थी वो क्या थी आपकी 0। तो टी ऑफ यहाँ पे जब जैसे अगर आपने पी ऑफ एक्स 1 आया, कब आया था, जब आपका A0 है जो कांस्टेंट है वो क्या था, 1 था। तो जब इसकी इमेज निकालोगे तो कांस्टेंट में A0 की जगह पे 1 रख दीजिए, A1 A2 A3 ये 0 रख दीजिए। तो टी ऑफ ए 1 की जो इमेज है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, एक्स क्यूब की इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही जब आपने पी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, ये कब आया था, जब आपका A1 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और जो रिमेनिंग टर्म थी वो क्या थी, 0 थी। तो टी ऑफ एक्स की इमेज क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, A1 की वैल्यू 1 रख दीजिए, A0 A2 A3 0 रखोगे तो टी ऑफ एक्स की जो इमेज है वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली पी ऑफ एक्स की इमेज एक्स स्क्वायर, जैसे अगर आपकी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स जो A2 है वो 1 था, और जो A1 A0 A3 वो क्या थे आपके 0। तो टी ऑफ एक्स स्क्वायर की इमेज क्या आ जाएगी, एक्स, क्योंकि यहाँ A0 को क्या रख दीजिए 1, बाकी सबको क्या रख दीजिए 0। तो टी ऑफ एक्स स्क्वायर की इमेज क्या आ जाएगी, एक्स। सिमिलरली आप टी ऑफ एक्स क्यूब की इमेज निकाल दीजिए, यहाँ पे आपका A3 क्या आएगा, 1 आएगा, बाकी सब क्या थे आपके 0। तो टी ऑफ एक्स क्यूब की इमेज क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद जैसे जो भी आपकी इमेजेस आई हैं, जैसे अब यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स जब आपने लिखनी थी तो टी ऑफ 1 की इमेज हमने कैलकुलेट कर दी, टी ऑफ एक्स की इमेज हमें कैलकुलेट कर दी, टी ऑफ एक्स स्क्वायर की भी और एक्स क्यूब की भी। अब जो इमेज आई है उसको 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए। अब जैसे टी ऑफ 1 की है जो, अब टी ऑफ 1 की जो इमेज थी वो क्या आई थी आपकी, एक्स क्यूब। अब इसको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो कैसे लिखोगे आप, देखिए टी ऑफ 1 की जो इमेज थी वो क्या है, एक्स क्यूब थी, उसको मैंने 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो ये कोफिशिएंट 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। तो ये जो स्केलर हैं 0 0 0 1 वो फर्स्ट, इसको मैंने कॉलम की फॉर्म में रख दिया 0 0 0 1। तो जब जो आप मैट्रिक्स बनाओगे उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो क्या होगा, 0 0 0 1। सिमिलरली अब आप टी ऑफ जो एक्स है, जैसे उसकी जो इमेज है वो टी ऑफ एक्स की जो इमेज है वो क्या आई थी आपकी, एक्स स्क्वायर आई थी। तो उसको फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए, 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के वो क्या होगा, 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। तो इसके जो स्केलर हैं उनका मैट्रिक्स का क्या बनेगा, सेकंड कॉलम, जैसे 0 0 1 0 0 0 1 0। तो ऐसे ही टी ऑफ ए जो एक्स स्क्वायर की है उसकी इमेज जो आई उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए। ऐसे ही टी ऑफ ए एक्स क्यूब की जो इमेज आई है उसको भी इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो ये मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम बनेगा, ये मैट्रिक्स का फोर्थ कॉलम बनेगा। अब ये देखिए जो मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है वो ये था 0 0 0 1, तो 0 0 0 1। सेकेंड कॉलम क्या आपका 0 0 1 0, तो 0 0 1 0। सिमिलरली यहाँ से ये थर्ड कॉलम बनेगा, यहाँ से ये फोर्थ कॉलम बनेगा। अब ये देखिए मैंने जो यहाँ मैट्रिक्स लिखी थी आपकी वो भी यही थी, तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी आपकी, टी बन जाएगी। अब जो भी ऑप्शन में पूछा है वही आप चेक कर दीजिए, क्या डेटर्मिनेंट है जो टी का वो +-1 होगा या इन्वर्टिबल होगी, 1 1 और ऑन टू पूछा गया है। अब आप ये देखिए जो ये मैट्रिक्स है टी आपकी, इसका डेटर्मिनेंट क्या है आपका, नॉन जीरो है। अगर इसका डेटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये कैसी हो जाएगी, इन्वर्टिबल हो जाएगी। और थर्ड ऑप्शन में पूछा गया था कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। देखिए सी ऑप्शन में पूछा गया है कि टी इन्वर्टिबल है या नहीं है, बट हमारी टी इन्वर्टिबल आई, दैट मीन्स 3 इज द करेक्ट आंसर।
अब जो रैंक है इसका, अगर ये इन्वर्टिबल है तो नंबर ऑफ कॉलम्स वेक्टर के बराबर आया रैंक इसका, तो ये मैप क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में पूछा गया है कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। फर्स्ट, अब जो रैंक है आपका इन्वर्टिबल है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो जो इसकी रैंक नल्टी थ्योरम से नल्टी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 1। अगर नल्टी जीरो है तो मैप क्या होता है 1 1 होता है। दैट मीन्स फर्स्ट भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इज आल्सो ए करेक्ट आंसर। अब आपको क्या करना है, एक ऑप्शन बचा है जिसमें आपको चेक करना है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा। जैसे हमने यहाँ तो निकाल तो दिया कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो, बट उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये देखिए जो आपकी मैट्रिक्स है वो कैसी है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। दैट मीन इसका जो अब स्क्वायर करोगे जब मैं इस मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के। अब टी का जो डिटरमिनेंट है, अब ये देखिए ये मैंने फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री क्या ली थी, n = 3 लिया था, तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए मैंने सोल्व किया है। बट जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, n है। तो जनरल केस के लिए हम यहाँ इसको सोल्व करेंगे। ये देखिए जो t का डिटरमिनेंट है, अगर आपकी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है आपका -1n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आप जैसे मैं फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ n = 4 लिया है, जैसे हमने यहाँ n = जो मैट्रिक्स बनी है आपकी वो 4x4 ऑर्डर की बनी है, तो यहाँ पे वो क्या बनेगा -1/4/2। तो ये क्या हो जाएगा 4/2 2 -1/2 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। लेकिन अगर मैं n = 1 लेती हूँ तो t का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा -1/, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, क्योंकि n/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 0, तो -1/0 भी क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर मैं n = 2 लेती हूँ तो ये -1/2/2, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका 1 है, तो -1/1 क्या हो जाएगा -1। दैट मीन्स अगर आपने ये देखिए, अगर यहाँ पे n = 4 लिया है तो 1 आया, n = 1 लिया तब भी 1 आया, n = 2 लिया तो क्या आया -1। दैट मीन्स डिटरमिनेंट है जो उसके पास, जैसे इवन और ऑड आपने अलग अलग वैल्यू लेके देखा, तो जो इसमें डिटरमिनेंट है उसके पास सिर्फ 2 ही वैल्यू आई, 1 और -1। देयरफॉर जो t का जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा +-1। तो यहाँ से फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसके A, B, C and D all are the correct answer. Thank you for watching my video.